जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप फुल अमाउंट पे कर दीजिए या फिर आप मिनिमम ड्यूज पे कर दीजिए। सपोज कीजिए आपका फुल अमाउंट है 25,000, तो एज पर क्रेडिट कार्ड पॉलिसीज मिनिमम ड्यू होगा 5%, मीन्स 1250 रुपीज़। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि 1250 रुपीज़ भर देते हैं सब ठीक रहेगा, और बस यही एक पॉइंट है जहां से बहुत बड़ा ब्लंडर स्टार्ट हो जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट ट्रैप के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक मैच्योर इन्वेस्टर बनेंगे। व्हाट इज द मिनिमम पेमेंट? मिनिमम पेमेंट क्या होता है? मिनिमम पेमेंट एक स्मॉल अमाउंट है जो बैंक डिमांड करते हैं एवरी मंथ, जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक ना हो और आपको लेट फीस चार्ज नहीं करनी पड़े। लेकिन बैंक इतने स्मार्ट होते हैं कि रियल ट्रिक स्टार्ट होती है यहीं से। जैसे ही आप मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं और रेस्ट ऑफ अमाउंट पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लगभग 36% से 42% तक क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लिया जाता है, और आपको बताया जाता है कि ओनली 3% इंटरेस्ट वो, लेकिन आपको ये नहीं बताते हैं कि वो मंथली होता है, मींस ईयरली हो गया 36%। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आया 25,000 और आपका मिनिमम पे है 1250 रुपीज। तो आप सोचते हैं कि 23,750 रुपए आप बचा सकते हैं 1250 रुपीज पे करके, बट रियलिटी में ये है कि आप एवरी मंथ 3% का इंटरेस्ट दे रहे हैं उस 23,750 रुपए पे जो आपने पे नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप एवरी मंथ पे कर रहे हैं 712 रुपीज एज ए इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हैं तो ये इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाता है और फिर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। यहां पर भी कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहां पर होती है रिवर्स कंपाउंडिंग, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए या फिर आपके पैसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे समझना आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये अमाउंट 25,000 से 35,000 बन जाएगा विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। और सबसे बड़ी बात, आप अभी तक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपने कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया है। ईएमआई वर्सेस मिनिमम पेमेंट, यहाँ पर इंटरेस्ट फिक्स्ड है, ईएमआई और टेन्योर भी फिक्स्ड है। मिनिमम पेमेंट करने के बाद जो इंटरेस्ट लगता है वो काफी हाई है और टेन्योर कभी खत्म नहीं होता है। अब क्रेडिट कार्ड के इस ट्रैप से कैसे बचा जाए? पे फुल बिल एवरी मंथ। फोकस करें कि आप टोटल ड्यूज को पे कर दें। अगर आप पे नहीं कर पाते हैं आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, और ईएमआई में कन्वर्ट कराना चीपर पड़ता है, आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं उससे। और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप उस क्रेडिट कार्ड को बंद कर दें अगर आपको क्रेडिट कार्ड मेंटेनेंस नहीं आता है तो। इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट स्कोर, अगर आपने बिल टाइम पर पे नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन जाने लगेगा और भविष्य में आपको कभी भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं प्रोवाइड कराएगी, चाहे वो सिक्योर लोन हो चाहे वो अनसिक्योर लोन हो। मिनिमम अमाउंट पे करना एक इंटरेस्ट ट्रैप है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के फुल बेनिफिट चाहते हैं तो आपको एवरी मंथ फुल अमाउंट पे करना चाहिए, और बैंक तो यही चाहते हैं कि आप फुल अमाउंट पे ना करें, क्योंकि उस बैंक का बेनिफिट तभी होता है जब आप इंटरेस्ट दें, और बैंक किसी भी कीमत में नहीं चाहते कि आपको फुल अमाउंट पे किया जाए। अगर आप मिनिमम अमाउंट भी पे कर देते हैं तो बैंक इसमें ज्यादा खुश हैं कंपैरेटिवली टोटल अमाउंट पे करने से। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर ये कंपाउंडिंग कुछ सालों तक चलती है तो ये 25,000 की रकम आपकी लाखों तक पहुंच सकती है। तो बी कॉशियस फॉर द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो बी कॉशियस अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड रखते हैं या फिर आप कोई क्रेडिट कार्ड को होल्ड करते हैं, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड में हमारी ऑटो डेबिट फैसिलिटी हो हमारे सेविंग अकाउंट से। जैसे ही बिल आता है वैसे ही हम उसे रीपे कर दें। सिर्फ कुछ पॉइंट्स की लालच में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी जेन्युइनली नीड है तो ही आप क्रेडिट कार्ड लें। हम क्या करते हैं कि एयरपोर्ट पे लॉन्च फैसिलिटीज को देखकर, जो कि हम
साल में 1 या 2 बार यूज करते होंगे, मैक्स टू मैक्स 4 बार, क्योंकि एवरी क्वार्टर एक लॉन्च फैसिलिटी मिलती है। तो आप बाहर कितना चले जाते होंगे? अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल भी करते हैं तो साल में 4 से 6 बार जाएंगे। सिर्फ 4 से 6 बार जाने के लिए हम उस लॉन्च का एक्सेस लेने के लिए हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लॉन्च की फीस आपको काफी महंगी पड़ती है अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो, क्योंकि आपके ऊपर एवरी मंथ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। मैंने यहाँ पर 25,000 का एग्जाम्पल लिया था। अगर इसकी लिमिट को 1 लाख कर दिया जाए तो आप सोचिए कि कितने गुना आपका एक साल में इंटरेस्ट बन जाएगा। लगभग 1,40,000 मीन्स 40,000 का 1 लाख पर 40,000 रुपए एक्स्ट्रा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 40%। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट का ऐसा नहीं है जो साल में 40% से ज्यादा रिटर्न दे सके। तो क्या आप 40% रिटर्न देकर बैंक को अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और यही है क्रेडिट कार्ड की असली सच्चाई। बैंक इतने स्मार्ट होते हैं, आपको लोन मिले ना मिले लेकिन कोशिश करते हैं एक क्रेडिट कार्ड चिपका दिया जाए। और ज्यादातर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने की कोशिश करते हैं कंपैरेटिवली पर्सनल लोन या फिर और कोई लोन के कंपेयर में। आप यकीन मानिए, मैं खुद एक बैंकर हूं और मैं अच्छे से जानता हूं कि बैंक कोशिश करते हैं क्रेडिट कार्ड देने की हर हाल में। और सबसे बड़ी बात, क्रेडिट कार्ड जब दिया जाता है तो यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। आपकी इनकम कितनी भी हो उसका लगभग 5 से 6 गुना आपको क्रेडिट कार्ड की रेंज लिमिट मिल जाती है। और यहीं पर स्टार्ट हो जाता है खेल, क्योंकि जब हमारे पास पैसा रहता है तो हम उसे स्पेंड करने की कोशिश करते हैं और हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको अच्छे से पहले पता होना चाहिए और क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड हम क्यों ले रहे हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ शो ऑफ या फिर लाइफस्टाइल के लिए आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके फाइनेंशियल गोल या फिर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेबल इंसान हैं और आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करते हैं तो बेशक आपके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स या फिर लॉन्च फैसिलिटी एक्सेस या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिस्काउंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ना लें। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस पर कमेंट करना न भूलें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी हमारा YouTube चैनल छोटा है, प्लीज हमें सपोर्ट कर दीजिए जिससे कि हम भी एक अच्छा कंटेंट ला सकें और चारों तरफ इस कंटेंट को फैला सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो में रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड, दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।